The International Gita Mahotsav is set to be celebrated in Haryana's Dharmakshetra, Kurukshetra from 7th to 24th December. The venue is considered the playground of Indian culture and the birthplace of the Srimad Bhagavad Gita. While addressing the media from Chandigarh, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar said that just as the Constitution of India is called the Gita of the government system, he believes that the Gita is the rules for guiding life. He informed that this time Assam will play the role of a partner state in the International Gita Mahotsav. कुरुक्षेत्र है, इसका जितने भी महाभारत के समय के स्थान हैं 48 कोस में ये स्थान फैले हुए हैं। अभी तक 134 स्थानों की एक सूची थी, लेकिन 2 साल पहले और नए स्थानों की खोज भी हुई। इतिहास में, साहित्य में बहुत चीजें लिखी हुई। 30 नए स्थान जोड़ करके अब वो स्थान 164 हो गए हैं। तो ऐसे 164 स्थानों पर भी वहां ग्रामीण क्षेत्रों में समितियां बनी हैं। हर जगह पर सरोवर है, हर जगह पर मंदिर है, हर जगह पर विकास की चीजें चल रही हैं। केडीबी के माध्यम से बजट कुछ जो इनको देते हैं, ये भी जहां आवश्यकता होती है वहां निर्माण कार्य कराते हैं। तो उस दिन उन सब 164 स्थानों की जो समितियां हैं उनको भी बुला करके और एक सम्मेलन जो उनका 23 दिसंबर को ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनके समितियों के जो प्रतिनिधि आएंगे। और विशेष बात यह है कि उनको कहा गया कि अपने अपने तीर्थ की मिट्टी और जल वो लेकर आए। बाद में ऐसा भी विचार है कि उस मिट्टी और जल से भगवान श्री कृष्ण जी की एक बड़ी प्रतिमा ये बनाई जाए और कुरुक्षेत्र में ही स्थापित की जाए। इस प्रकार का एक आह्वान उनको ये किया है। 23 को ही दोपहर के समय, जैसा हर वर्ष करते हैं, इस बार भी 18,000 बच्चे सामूहिक सांघिक गीता श्लोक उसका उच्चारण करेंगे। और उसमें वहां स्थानीय तौर पर तो होंगे ही, ऑनलाइन जुड़ा हुआ होगा कार्यक्रम। बाहर के लोग भी उसमें साथ जुड़ करके उसी समय वो या तो उसके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। सांघिक बोलना हो तो बुलवा भी सकते हैं। लेकिन स्थानीय तौर पर वहां मैदान में जो थीम पार्क है कुरुक्षेत्र का, 18,000 बच्चे सांघिक गीता का श्लोक, गीता पाठ ये सब करेंगे। सायकाल के समय क्योंकि वास्तव में गीता जयंती 23 दिसंबर को गीता जयंती है, लेकिन एक नया इस बार एक परंपरा शुरू की है कि जिस सप्ताह में गीता जयंती होगी कार्यक्रम उस सप्ताह के रविवार तक चलेंगे। तो 24 को क्योंकि रविवार है इसलिए और लोगों का फुटफॉल ज्यादा आ जाए। बाद में भी लोग आते हैं तो कम से कम बाकी चीजें उस दिन सामान्य कार्यक्रम होते ही हैं। गीता यानी आरती भी होती है, वो सरस मेला, बाजार, वो सारे लगे होते हैं। और उस दिन भी हमें उम्मीद है कि संडे रविवार होने के कारण से लोग काफी आएंगे। तो विधिवत तो गीता जयंती का दिन है 23 दिसंबर, लेकिन समापन इसका होगा 24 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के ऊपर दीपोत्सव होगा और उस दीपोत्सव में भी प्रदर्शनियां भी वहां होंगी और बड़े मात्रा में दीप जलाए जाए। 1 लाख के करीब दीप वहां जलाए जाए। अलग अलग संस्थाओं को कहा जाता है, उनको घाट और उनका एरिया बांट दिया जाता है कि वो अपने एरिया में आकर के कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 3,000 जितने दीपक वहां जलाना चाहें वो लाके अपने अनुयायियों को लाते हैं। या कुछ विद्यालय, कॉलेज वो भी होते हैं, अपने बच्चों को लाकर शाम को, और एक अच्छा दीपावली का जो माहौल होता है वो दीपोत्सव का कार्यक्रम 23 तारीख को होगा। एक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी जो वास्तव में 26 नवंबर से शुरू हुई थी और वो 6 दिसंबर कल तक चलने वाली है। और उसके अंदर भी लगभग जो ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है 70,000 लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, वो उसमें भाग ले रहे हैं। 26 से लेकर 3 तारीख तक जो गीता के श्लोक का भाग उसमें लेते हैं ऑनलाइन, तो उसको उनको साथ में ही डिक्लेयर करके उनको प्राइज बाद में भेजते हैं हमको। ठीक है। इसी प्रकार इस बार एक गीता मैराथन ये भी कराई गई कुरुक्षेत्र के अंदर 3 तारीख को। 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए। और एक अब जैसे हर चीज का एक थीम होता है, हमने मैराथन कराई, नशा मुक्ति के लिए भी कराई, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते एक पिंकाथन भी कराई थी। तो ऐसे ही सेफ ड्राइव ऑन रोड ये कराई थी। साइक्लोथॉन कराया हमने 1 सितंबर से 25 सितंबर तक नशा मुक्ति के विरोध, यानी उसमें नशा मुक्ति के फेरों में। तो इस प्रकार के अलग अलग जो ये कार्यक्रम होते हैं, कई बार उसका एक थीम होता है। तो गीता महोत्सव एक थीम दे करके और गीता मैराथन, तो 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, और उसमें प्राइज रखे, लोग खुशी से भाग लेते हैं। वास्तव में तो ये कार्यक्रम एक रिक्रिएशनल होते हैं, इनका कोई डायरेक्ट विषय के साथ वैसा जुड़ाव नहीं होता, लेकिन लोग आते हैं, अपने जो रेगुलर दौड़ने वाले होते हैं वो भी आते हैं, ज्यादातर तो वही आते हैं जो प्रातःकाल सवेरे सवेरे बिना मैराथन के भी दौड़ लगाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं शहरों में, सबके अपने अपने हेतु होते हैं, इसलिए एक दौड़ का आयोजन किया।